अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजाब किस तरह नाजिल हुआ। बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने 7 दिन तक उनसे हवा रोक ली और उनको सख्त गर्मी पहुंची, जिसकी वजह से ना पानी उनको फायदा देता था ना साया। दरख्तों के झंड में दाखिल होना भी उनको मुफीद ना होता था। तो अपने आबादी से जंगल की तरफ भाग खड़े हुए एक बादल ने उन पर साया किया, तो उसके पीछे जमा हो गए ताकि वो इस साया से सुकून हासिल कर सकें। जब वो तमाम उसके नीचे जमा हो गए तो अल्लाह ताला ने बादल को हुक्म दिया, तो वो आग आग के अंगारे और शोले बरसाने लगा, जिससे जमीन में जलजला पैदा हुआ और आसमान से उन पर एक सख्त चीख मुसल्लत हुई और उनकी रूहें जिस्मों से अलग हो गईं और जिस्म तबाह बर्बाद हो गए। बस वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्होंने शुएब को झुठलाया था, गोया वो उनमें आबाद ही नहीं हुए थे। शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाने वाले नाकाम व नामराद हुए। अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात दी, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया वो सबसे ज्यादा सच्चा है। और जब हमारा फैसला आया तो हमने शुएब अलैहिस्सलाम और उसके ईमानदार साथियों को अपनी रहमत से निजात दिलाई, और जुल्म करने वालों को एक सख्त चीख ने पकड़ लिया तो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए, गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। आगाह रहो कि मदियन के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी है, जैसे समूद दफा और दूर हुए। और अल्लाह अज़्ज़ा जल ने फरमाया, जिसका तर्जमा यह है, सूरत राफ में फरमाया जिसका तर्जमा यह है, और उनके कौम में सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे, भाइयों अगर तुमने शुएब की पैरवी की बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको भी उनको भू भू निचाल ने आ लिया। वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। ये लोग जहां जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया था ऐसे बर्बाद हुए को वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गर्ज जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया वो खसारे में पड़ गए। असल में ये उनकी इस बात का जवाब था कि अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी कर ली तो तुम घाटे पाने वाले हो जाओगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया कि वो उनको डांटते हुए, मलामत करते हुए और झिड़कते हुए उनसे अलग हुए। बस वो इसे फिरे और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए, तुम्हारी खैर खाही कर दी, बस मैं काफिर कौम पर ऐसे गम करूं। ये बात शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी हलाकत के बाद उनके इलाके को छोड़ते हुए कही कि मैंने अपने रब के पैगामात बगैर कमी पेशी के तुम तक पहुंचा दिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और जहां तक मेरा बस चला तुम्हारी खैर खाही कर दी, लेकिन मेरा कोई तरीका और कोशिश कामयाब ना हुई, क्योंकि गुमराह होने वाले को अल्लाह हदायत नहीं देता और इसके लिए कोई मददगार नहीं होता। बस जो हुआ सो हुआ। आज के बाद मैं तुम पर कोई एहसास नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने खुद ही मेरी नसीहत को ठुकराया था और जिल्लत और रसवाई के दिन से ना डरे थे। इसलिए फरमाया कि मैं काफिर कौम पर ऐसे गम करूं, यानी जिन्होंने हक कबूल ना किया और ना इनकी तरफ तवज्जो की और ना इसकी तरफ पलटे, तो उन पर अल्लाह का अजाब उतरा जो टाला ना जा सकता था, और ना कोई उसे रोकने वाला था और ना कोई उसे भागने की ताकत रखता था। इब्ने असाकर ने अपनी तारीख में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जमाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद का है। वहाब बिन मुनब्बिह फरमाते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मक्का में फौत हुए और उनकी कब्रें काबा के मगरबी जानिब नदो और दारे नबी सिहम के दरमियान है। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बरमौकत मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।